देखो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस कर ली, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया इस चैप्टर में, है ना। अब आज हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। हमने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन तो पढ़ी, एलिमेंट्स की क्लासिफाई हमने किया, एलिमेंट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया था हमने, मेटल, नॉन मेटल एंड नोबल गैसेस में। बट अब मेटल की क्लासिफिकेशन भी है, मेटल की भी क्लासिफिकेशन है। तो मेटल की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है, तो एक होता है फेरस मेटल और एक होता है नॉन फेरस मेटल। एक होता है फेरस मेटल और एक होता है नॉन फेरस। फेरस मेटल में क्या होता है कि फेरस मेटल में आयरन में होता है, फेरस मेटल में आयरन होता है, इसलिए वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। अब जिस चीज में आयरन होगा वही उसी चीज को तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा ना। तो जो फेरस मेटल्स होते हैं, देखो मेटल्स भी दो टाइप के हमारे, एक ऐसा मेटल जिसमें आयरन है, जिसमें आयरन है, मतलब कि फेरस मेटल में आयरन प्रेजेंट है, इसलिए वो मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। और एक होता है दूसरे टाइप का नॉन फेरस मेटल। दूसरा कौन सा होता है, नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल में आयरन नहीं होता, आयरन नहीं होता, इसलिए वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता ही नहीं। क्लियर, समझ में आया फेरस और नॉन फेरस क्या है। अब आगे नॉन फेरस को भी हमने कम से कम ये 6 से 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। इनको समझो पहले। पहला आता है लाइट। लाइट मतलब हल्के जो होते हैं ना, हल्के नॉन फेरस मेटल्स जो हल्के होते हैं काफी, वो कौन कौन से होते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। कितने हैं टोटल, ये 5 एग्जांपल दिए। ये एग्जांपल एक तरीके से आप इसको लर्न 1-2 कर लेना, चार सारे मत करना, ठीक है। हैवीएस्ट आपसे पूछ लिया कि नॉन फेरस लाइटेस्ट मेटल बताओ, तो कोई 1-2-3 याद कर लेना। क्लियर है, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। आगे आता है कि हैवी। हैवी मतलब भारी, हैवी मतलब भारी। ये तो हल्के थे, अब जो भारी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आयरन, लेड, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, ये हमारे क्या होते हैं, भारी होते हैं, भारी मेटल्स होते हैं, भारी नॉन फेरस मेटल्स होते हैं। क्लियर। आगे आता है थर्ड हमारा प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव मतलब रक्षा, रक्षा जो करते हैं, रक्षा मतलब कि जर्म्स को जो किल करते हैं, ठीक है, जर्म्स को जो किल करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जिंक, सेलेनियम, क्रोमियम एंड निकल। ये कौन से होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। कौन से होते हैं, ये प्रोटेक्टिव होते हैं। चौथा होता है नोबल। नोबल मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, नोबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। तो ये हमारा देखो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये क्या होते हैं, महंगे होते हैं ना। तो ये हमारे क्या है, नोबल मेटल्स है, नोबल नॉन फेरस मेटल्स हैं। क्लियर। आगे आता है हमारा रेयर। रेयर का मतलब है कि बहुत कम मिलते हैं। रेयर का मतलब होता है कि बहुत कम चांस है इनके मिलने के। तो क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम एंड सेलेनियम, ठीक है। ये जो 3 होते हैं ना, ये बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। आगे आता है क्या है हमारा, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं जो कि रिएक्शन करें तो वो क्या, रिएक्शन जैसे यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अगर उनको कहीं रख दो ना, तो अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब इमीट, क्या करेगा, इमीट स्टार्ट कर देगा करना। क्लियर। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे रेडियम, यूरेनियम एंड थोरियम। क्लियर। ये 3 हमारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव नॉन फेरस। इनमें भी आयरन नहीं होता, इन सबको कोई भी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं नॉन फेरस हैं, ठीक है, और इनको, इनमें आयरन कंटेन नहीं करता, इसलिए कोई भी मैग्नेट इनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्लियर। तो ये हमारे नॉन फेरस की कुछ कैटेगरीज थी, इसको आप लर्न कर सकते हो, एग्जाम में आ सकता है कि बताओ नॉन फेरस रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। यूरेनियम। कोई सा भी आपको वहां पर, मतलब कि वहां पर उसने आपको ऑप्शन दे दिया, कोई सा भी दे सकता है, इसलिए आपको मेरे ख्याल में सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे आता है कि अकरेंस ऑफ नॉन मेटल। हमारे मेटल्स हमने पढ़े थे कि फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलते हैं, ऐसे ही हमारे नॉन मेटल्स भी होते हैं जो फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों स्टेट में मिलते हैं हमको, ये भी, ठीक है। फ्री स्टेट में कौन मिलता है, जो लेस रिएक्टिव है, जो लेस रिएक्टिव है। कंबाइंड स्टेट में कौन मिलेगा, जो हाई रिएक्टिव है। और आपको पता है हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए किस फॉर्म में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में इसको देखा था, हाइड्रोजन को देखा था ना। तो हाइड्रोजन रिएक्टिव है, इसलिए किस फॉर्म में मिलेगा, ये कंबाइंड स्टेट में। क्लियर। उसके बाद होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए हमको किस फॉर्म में मिलता है, ये फ्री स्टेट में। बट कई बार ये कंबाइंड स्टेट में ही मिला है। कंबाइंड स्टेट में जो मिलेगा उसका नाम याद रखना। तो लिखा नाइट्रोजन अकर्स इन कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ चिल, पीटर सॉल्ट एंड नाइटर।
ये दोनों नाम याद रखना हमेशा, ये आ सकता है एग्जाम में, ये दोनों एग्जाम में आ सकता है कि बताओ अगर नाइट्रोजन हमेशा फ्री स्टेट में मिल रहा है तो कभी ना कभी तो कंबाइंड स्टेट में मिला होगा, तो कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, तो इस फॉर्म में मिलता है, चिल पीटर सॉल्ट एंड नाइट्रस। क्लियर, ये याद रखना, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए अंडरलाइन किया है मैंने, आप भी अंडरलाइन कर लो इसको, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन, अब एग्जाम में आ जाए कि बताओ ऐसा नॉन मेटल जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे अर्थ पे पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा अबेंडेंट है, वाइडली स्प्रेड है, बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, कौन सा एलिमेंट है, सॉरी कौन सा एलिमेंट जो नॉन मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है हमारे अर्थ पे, तो ऑक्सीजन। अगर एग्जाम में आ जाए तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, ठीक है। हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा जो फैला हुआ या फिर बहुत ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन है, नॉन मेटल में। क्लियर, इस चीज का ध्यान देना। और मैंने बता दिया सारा, तो ये हमारी अक्रेंस थी नॉन मेटल की। क्लियर, यहाँ पर जो कुछ पॉइंट बताया उनको याद रखना क्योंकि इनके चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के 1 नंबर में, ठीक। तो नोट कर लो, फिर हम आगे क्लास कल करेंगे, ठीक है।